साल था 1930। अमेरिका की मिट्टी सूखी पड़ी थी, खेत बंजर और बाजार सुने। जो हिटमैन, एक मामूली किसान, अपनी सूखी जमीन को ताकता रहा। बैंक ने उसकी जमीन गिरवी रख ली थी और ऑलमोस्ट अगली किस्त भरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हमने सब कुछ ठीक किया था, उसने अपनी पत्नी से कहा। फिर भी बैंक बंद हो गए, पैसा गायब हो गया। जो हिटमैन अकेला नहीं था। पूरे अमेरिका में हजारों बैंक 1930 से 1933 के बीच बंद हो गए। लोग अपने जीवन की जमा पूंजी खो बैठे। और इस सबके बीच अब द बीच फेडरल रिजर्व चुप रहा। क्यों? उस वक्त फेड एक विचारधारा से बंधा था जिसे रियल बिल्स डॉक्ट्रिन कहा जाता था। उनका मानना था कि जब तक बैंक केवल वास्तविक व्यापार से जुड़े बिलों को गिरवी रखकर उधार लें, आमान आसर तब तक मुद्रा अपने आप संतुलित बनी रहेगी। अगर बैंक उधार लेने नहीं आ रहे थे तो समझा जाता था कि उन्हें जरूरत ही नहीं। लेकिन असलियत में बैंक डर की वजह से मदद मांगने नहीं जा रहे थे। और इस चुप्पी ने तबाही को जन्म दिया। फेड ने न तो संकट को समझा, न समय पर कार्यवाही की। मनी सप्लाई गिर गई, गिरती रही। आशा एक महंगाई नेगेटिव हो गई और पूरा देश ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में आ गया। जो हिटमैन की कहानी में भी यही हुआ। उसके बैंक ने दरवाजे बंद कर दिए। न कोई अर्न, न कोई मदद। उसे खेत छोड़कर शहर जाना पड़ा। लेकिन इसी त्रासदी से एक जागृति भी जन्मी। 1935 के बैंकिंग एक्ट्स ने फेड को नया रूप दिया। अब नीतियों का नियंत्रण बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मिला और ट्रेजरी के साथ तालमेल बैठाया गया। धीरे धीरे फेड यह समझ गया कि केवल नियमों से नहीं, मानव संकट की संवेदना से भी नीति बनानी होगी। जो हिटमैन अब एक फैक्ट्री में काम करता था, पर एक दिन रेडियो पर उसने सुना कि अब बैंक डिपॉजिट बीमा के तहत सुरक्षित हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब शायद मेरे बच्चे वो डर कभी ना देखें जो मैंने देखा।